हाँ जी, हाँ जी। तो अपन लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन देख लिया था 3.1 का, है ना। तो अपन 3.1 का दूसरा क्वेश्चन करें। उससे पहले आपको पता है ना ग्राफ कैसे बनाते हैं, सीख लिया। कोई भी दो रैखिक समीकरण दे रखी है तो वहाँ से आप एक साइड में एक चर छोड़ोगे, दूसरी साइड बाकी के सारे चर अचर को ले जाओगे, है ना। और वहाँ से आप क्या करोगे, दूसरी साइड में जो भी चर है उसका मान अपनी इच्छा से रखना, अकेला चर का मान आ जाएगा। ऐसे आप दो मान रख लेना, दो मान आ जाएंगे। ऐसे आप उसको सारणी ग्राफ में रखना, ग्राफ में रखोगे तो आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा, दोनों रेखाएं संपाती है तो अनंत हल होंगे। ठीक है, देख के आप कर सकते हो। फिर अपन इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन पॉइंट क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, 3 बल्ले और 6 गेंदे, अपन एक एक की रेट मान लें। माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये मान लेते हैं, और एक बल्ले की ले ली तो गेंद की ले लो, एक गेंद की कीमत, ठीक है, एक गेंद की कीमत y रुपीज़ है। तो कह रहा है कि कितने कितने ले रहा है 3900 में, 3 तो बल्ले ले रहा है, 3 बल्ले ले रहा है तो 3x हो जाएगा प्लस, और गेंदे कितने ले रहा है 6 गेंद ले रहा है तो 6 गेंद, देखो एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। और कितने रुपए दे रहा है 3900 रुपये दे रहा है। ठीक है, इसको अपन हल करें, हल कर सकते हैं ना। पूरे में से 3 कॉमन ले लें, इधर से देखो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस इधर 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, देखो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, 3 बार ले लेंगे तो 2 बच जाएगा। और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो 3 गुणा 39 कितना लिख सकते हैं, इसको 13 लिख सकते हैं, ठीक है। 33 39 होते हैं ना, तो 3 गुणा 13 से लिख सकते हैं। अब 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखो यहाँ से 3 से 3 काटने का मतलब ये नहीं है ऐसे काट दें, यहाँ से 3 इसके नीचे जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, है ना। तो वैसे हो गया, तो समीकरण नंबर 1 आ जाएगी यहाँ से। ये तो पहली स्थिति हो गई थी आपकी, पहली स्थिति। अगर इसमें दूसरी स्थिति की बात करें सेकंड, तो सेकंड स्थिति में क्या है, देखो सेकंड स्थिति में कह रहा है कि उसके बाद उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी, यानी कि एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x और 3 गेंदें, तो 3 गेंदों का मूल्य 3y, और ये कितनी 1300 में खरीदी। ठीक है, ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2, ये तो गया इसका b0, क्या किया समीकरण बना दी, तो ये आ गया इसका b0। अब इसको अगर ग्राफिक विधि से हल करें तो आप हल कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। चलो वो भी देख लेते हैं ग्राफिक विधि से भी। तो इसमें ग्राफिक विधि में व्यक्त करना है बस। तो ग्राफिक विधि में व्यक्त करने के लिए 2 समीकरण आपके पास हो चुकी हैं, दोनों समीकरण आ गई आपके पास, आ गई ना, देख लो दोनों समीकरणों को। x प्लस 2y बराबर 1300, एक तो समीकरण 1, और दूसरी x प्लस 3y बराबर 1300, ये दूसरी समीकरण हो गई, है ना। 1300 ये हो गई दूसरी समीकरण। अब दोनों समीकरणों को हल करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। पहले समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हल करें। देखो समीकरण 1 लेंगे तो 1, मैंने क्या बताया था, जो भी समीकरण है उसमें आप ऐसे करना, एक साइड एक चर छोड़ना, दूसरी साइड सभी को भेज देना, चर और अचर को। तो इधर मैं x को छोड़ता हूँ, बाकी को दूसरी साइड भेज देता हूँ, यानी कि 1300 तो पहले से थे ही, माइनस इधर 2y थे, इधर जाएंगे तो माइनस की 2y हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, y के मान रखने हैं और x के मान आ जाएंगे। y के मान अपने मन से रख सकते हो, तो y का मान मैं अगर कितने 0 रख दूँ, y का मान 0 रखता हूँ, x का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, y का मान 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। ठीक है, x और y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1300। एक और रख लो y का मान, y का मान देखो क्या रखोगे 100 का पैमाना ले लेंगे अपन, तो y का मान 100 रख लो, y का मान 100 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो y का मान 100 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, 1300 में से 200 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1100। तो x का मान कितना आ जाएगा 1100, जब y का मान 100 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है 1100 आ जाता है। ठीक है,
समीकरण 2 से और इधर हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से इधर भी वही करेंगे, x को एक साइड छोड़ देंगे, दूसरे को दूसरी साइड भेज देंगे, यानी कि इधर का x 1300 माइनस के 3y। ठीक है, अब यहाँ से वही y का मान क्या रखो, 0 रख लो। चलो y का मान 0 रखोगे तो x का मान तो पहली बात तो 1300 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 1300। x और y का मान 0 रखा, x का मान 1300 आ गया। अब y का मान 100 रख लो, y का मान 100 रखोगे तो रखो, देखो y का मान इधर 100 रखोगे तो 100 को 3 से गुणा करेगा तो 300, 1300 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 1000, है ना। तो x का मान कितना जाएगा 1000। तो x का मान अगर y का मान 100 रखते हैं तो x का मान आ जाता है 1000। ठीक है, दो सारणी बन गई ना दोनों समीकरणों की। जब दोनों सारणी आपको बन जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो आप ग्राफ बना सकते हैं ना, बनाएं। देखो इनको लिख लेते हैं। इसके लिए सारणी तो आ जाती है आपकी x और y। देखो इसके लिए सारणी है, y रखेंगे तो क्या 1300 होता है, y का मान 0 और y का मान 100 रखते हैं तो ये आ जाता है 1100। एक सारणी तो ये, तो दूसरी सारणी ये है ही। ठीक है, अब इसके लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको कार्तीय निर्देशांक पता होगा ना, ये कार्तीय निर्देशांक होता है, इसका नाम कार्तीय निर्देशांक है। यहाँ पे 0,0 होता है, ये आपका x एक्सिस, ये y, जिसको x डैश बोलते हैं, जिसको y डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैमाना ऐसे लेना जैसे अपना मान आया। मान में क्या है 1300, 1100, यानी कि बड़े पैमाने हैं ना। इधर भी देख लो 1300, 1000, y के मान 0, 100। तो अपन पैमाने ऐसे लेंगे जिसमें ज़्यादा पैमाने, 100 के पैमाने ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x का मान 1300 तक जाना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यानी कि 100, 200, 300, 400, 200 के पैमाने ले सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। 200 के ले लो, x पे तो 200 के पैमाने ले लो, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, चल जाएगा काम 1400 तक, क्योंकि अपन का लास्ट मान 1300 तक है। इधर से y का मान, y का ले लो 100 का पैमाना, 100, 50 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y का मान तो कहाँ तक है, y का मान तो आपका 100 तक ही है। तो y का मान 50 का पैमाना भी ले सकते हैं। और देखो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब माइनस की मान ज़्यादा नहीं है तो माइनस का लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। माइनस के 200, माइनस के 400, माइनस के 600, इतने ही काफ़ी। इधर भी लेंगे माइनस के 50 और माइनस के 100। ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के होते हैं ना, इधर प्लस के, इधर माइनस के। पैमाना ऐसे लेना है जिससे अपना मान आ जाए, जो सारणी में मान है ना वो सारे पैमाने में आ जाए, ऐसे लेने हैं। ठीक है, और वहाँ पे देखो समीकरण हल करते हैं तो वो भी देख लेना। ऐसी मान रखना वहाँ पे y के मान कि जिससे आपका x का मान एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। ठीक है, y के मान वो रखना जिससे x के मान अपन को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, जिनको ग्राफ में अपन अच्छे से दर्शा सके और बना सके। तो अपन पहले वाली सारणी से, पहले इस सारणी से बनाए। ठीक है, इस सारणी से बनाए पहले y का मान 0 यहाँ होता है। ठीक है, y का मान 0 जहाँ है वहाँ पे x का मान 1300 है, y का मान 0 यहाँ है और x का मान 1300 यहाँ है। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, y का मान 0, x का मान 1300, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब y का मान 100 यहाँ पे और x का मान 1100, x का मान 1100 का होगा यहाँ होगा, यानी कि इधर से तो चलेंगे इधर और इधर से 1100 के लिए ऊपर चलेंगे, तो ये पैमाना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। y का मान तो कितना 100 मतलब इधर, यहाँ है ना 100, और 11 से इधर है, इधर से इधर और इधर से इधर, यहाँ से यूँ चलेंगे और यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे जहाँ दोनों कटेंगे, दोनों का कटान बिंदु होगा ना वहाँ पे हो जाएगा पैमाना, ये हो जाएगा। अब इन दोनों रेखाओं को, दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो अपन को क्या प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे एक रेखा प्राप्त होगी। अब अपन इसके लिए देखें, इसके लिए बात करें तो वही देखो y का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है।
और x का मान 1300, x का मान 1300 किधर है, वो ये रहा, तो ये बिंदु जा ही जाएगा इसका। दूसरा देखें तो दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y का मान 100, तो x का मान 1000, 1000 कहाँ पे 1000, ये रहा ना 1000 यहाँ पे, तो 100 और 1000 यहाँ हो जाएगा लगभग इधर, ठीक है, कितना इधर हो जाएगा 1000, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे ही, देख लेना ग्राफ में आप मान रखे देख लेना, ये दोनों हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, इस बिंदु पे काट रहे हैं, ये तो इसका हल होगा, है ना। और ये तो समीकरण 1 के लिए हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 के लिए हो जाएगा। आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सारणी बनाने के बाद में आप कार्तीय निर्देशांक लेना, उसमें पैमाना ऐसे लेना जिससे आपका सारणी का मान उस पैमाने में आ जाए, ठीक है। और जहाँ पे जो पैमाना दे रखा है, इसमें सारणी में जो मान दे रखे हैं उसको इस कार्तीय निर्देशांक में दर्शा देना, और एक एक को लेना, पहले एक सारणी लेना, उसके जो भी बिंदु है उनको लगा के उनको एक स्केल की सहायता से मिला लेना, फिर दूसरा लेना, दूसरी सारणी के जो भी बिंदु है उनको एक स्केल की सहायता से मिला लेना, दोनों एक रेखाएं होंगी, या तो दोनों प्रतिच्छेदी करेंगी, या दोनों समांतर होंगी, या दोनों समपाती होंगी, ठीक है। जो भी आएगा आप बता देना, या तो कौन सी आ रही है, प्रतिच्छेदी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा कर लिया था, तीसरा, इसका तीसरा पॉइंट है 2 किलो सेब, 2 केजी सेब है, 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है, ठीक है। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो अपन पहले इनके मूल्य ही मान लेते हैं, माना क्या 1 किलो के हिसाब से ले रहे हैं तो किलो का ही मान लेते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य, सेब का मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है। और 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य ये मान लेते हैं अपन y रुपीज़, ठीक है। अब पहली स्थिति, केस फर्स्ट में बात करें, पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति में आपको क्या कह रहा है, 2 केजी तो सेब है, 2 केजी, 1 केजी का x है मूल्य है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। और 1 केजी अंगूर है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y है, तो y, और इन दोनों का मूल्य कितना है, इन दोनों का मूल्य 160 रुपये। पहली समीकरण ऐसे प्राप्त हो गई है। क्या किया, 1 केजी सेब का मूल्य x मान लिया, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा, 2x, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y, तो 1 केजी मूल्य का y, दोनों का मूल्य कितना है, 160 है, पहली समीकरण, ठीक है। अब दूसरी बात करें, दूसरी स्थिति, स्थिति नंबर 2 यानी कि केस सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है, सेकंड स्थिति में कह रहा है आपको 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 है। 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x, तो 4 केजी का 4x हो जाएगा, प्लस 2 केजी का 2y, और ये किसके बराबर है, 300 के, क्योंकि इनका मूल्य कितना है, 300। इसको हल कर सकते हैं अपन, 2 कॉमन लेंगे तो इधर 2 बच जाएगा, देखो 2 कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा, इधर 2x, प्लस इधर से 2 कॉमन ले जाएंगे तो y, और इधर से 2 कॉमन ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 150, क्योंकि 300 को 2 गुणा 150 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 150, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x प्लस y बराबर के 150, 150, ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गई, इससे आप ग्राफ बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना, बना लो, बनाते हैं, देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, समीकरण 1 और 2 आपके पास है, ऊपर लिख लो, एक तो 2x प्लस के y बराबर 160, और एक आपकी 2x प्लस के y बराबर के 150, ये 2 समीकरण आपके पास है ना, सही है ना, यही है। अब समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से सारणी बनाते हैं, समीकरण 1 से सारणी बनाए। यहाँ से मैंने कहा था किसी भी एक चर को छोड़ देना, दूसरे को दूसरी साइड भेज देना। यहाँ पे देखो अगर y को छोड़ देना तो 2x को दूसरी साइड भेज सकते हैं ना, किसी भी को, और में अपन x को ले रहे थे, x अकेला था इसलिए यहाँ पे x के साथ में गुणांक में 2, तो इस बाद में गुणांक को भेजना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अपन y को पूरे को भेज दे, उधर y को रख लें, और इधर y रखें तो 160 माइनस के 2x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से जो भी इधर आया है उसमें चर है ना, वो उसका मान रखते हैं, तो यहाँ से x का मान रख लेते हैं हम,
एक्स का मान 0 रख लो, क्योंकि 0 से सही रहेगा क्योंकि पूर्णांक आ रहा है 160। तो एक्स का मान 0 रखोगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक्स का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा जगह हो जाएगा 0, कितना बचेगा 160, वाई का मान कितना आ जाएगा 160। इसके लिए अपन सारणी बनाए एक्स और वाई का मान 0, किसका मान रखा है यहाँ पे, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 रखा है तो वाई का मान 160 आ गया। एक और रख लो, एक्स का मान कितना रखे, 10 रख लें, 10 रखे 20, 10 रख लो ना, क्या दिक्कत है, 10 रखोगे ना, यहाँ पे 10 रखो, 10 रखोगे तो कितने हो जाएंगे 20, 160 में से 20 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 140 बचेगा ना। तो अगर x का मान 20 रखते हैं तो y का मान 140 आता है। ठीक है, ये तो समीकरण 1 के लिए हो गया। अब समीकरण 2 के लिए बात करें, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, वही 2x + y बराबर 150 है, 150। यहाँ से y का मान निकाल लो, y का निकालोगे तो 150, ये 2x है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, रख लो मान, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, y का मान 150 है ना, x और y, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 150। अब x का मान रख लो आप 10, x का मान 10 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, x का मान 10 रखोगे तो कितने हो जाएंगे 20, 20 150 में 20 जाएगा तो 130। हल कर सकते हैं आप ये तो, यहाँ पे x का मान 10 रख के देख लेना, 10 रखोगे तो 20 हो जाएगा, 150 में 20 जाएगा तो 130 हो जाएगा। अगर ये 10 रखते हैं तो ये आ जाता है 130। दोनों सारणी आ गई है ना। अब बना सकते हैं ना आप, ग्राफ बना सकते हैं, बनाते हैं, देखो आ रहा है ना समझ में, क्या क्या अपन ने एक चर को छोड़ा, दूसरे चर को दूसरे चर को दूसरी साइड भेज दिया, वहाँ से इसका कोई मान रखें, वैसे मान रखने जिससे अपन को एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, सोच के देख लेना है ना। और ये आपकी दोनों सारणी आ गई हैं, ऐसे आपकी सारणी आप प्राप्त हो जाएंगी और इससे आप ग्राफ बना सकते हो। इस वाली सारणी को मैं उधर लिख देता हूँ, एक्स और वाई के मान, ठीक है, x के मान 0 है, y का मान 160 है, x का मान 10 है तो y का मान 140 है। वैसे तो रखा है, ये 10 रखा है अपन ने, x का मान 10 रखा था तो y का मान 140 आया था। ठीक है, अब बना सकते हैं ग्राफ इसकी, वही कार्तीय निर्देशांक लेना, ये हो गया इसका कार्तीय निर्देशांक, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश है ना। पैमाना ले तो ऐसा लें कि दोनों मान आ जाए, यानी कि 160 तक है, y का मान कितना है 160 तक, और x का मान तो 10 तक है। तो x का मान तो अपन 5 भी ले लेते हैं, 2 भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले ले, 2 4 6 8 10 और 12। x का मान तो 2 पैमाने पे ले लिया। y का मान बड़ा पैमाना लेना पड़ेगा क्योंकि 160 तक जाएगा तो ये जगह कम है, अपने भी ग्राफ में कम जगह आएगी तो पैमाना बड़ा ले लेंगे। कितना ले, 20 का ले लें, 20 40 60 80 100 है ना, 120 140 और 160, यहाँ तक हो गया। इधर भी माइनस में तो अपने पास है ही नहीं तो कितना ले लेना माइनस में, तो माइनस में जाएगा। ठीक है सर, अब रखते हैं मान, देखो पहले समीकरण से देखते हैं, x का मान 0, x का मान 0, यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, x का मान 0 और y का मान 60, y का मान 60, यानी कि पहला बिंदु यहाँ हो जाएगा। दूसरा x का मान 10 यहाँ पे है ना, और y का मान 140 किधर है, इधर, तो इधर से चलो और इधर से चलो, जो भी जहाँ काटेगा वही बिंदु हो जाएगा, यहाँ काट रहा है तो ये हो जाएगा। इन दोनों को क्या करोगे आप, स्केल की सहायता से मिलाओगे, ऐसे स्केल की सहायता से मिला दिया। ठीक है, आप स्केल की सहायता से मिलाओगे तो एक बार में मिल जाएगा है ना। अब दूसरी वाली, ये तो समीकरण 1 के लिए हो गया। अब इसके लिए बात करें, x का मान 0, y का मान 50, y का मान 150, 150 कहाँ होगा, इससे जस्ट बीच में यहाँ हो जाएगा 150। दूसरा x का मान 10, y का मान 130, इधर तो देखो 10 तो ये हो गया, 130 कहाँ पे होगा, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपकी समांतर आ जाएंगी। देखो यहाँ से अगर आप मिलाओगे ना इनको ग्राफ में अच्छे से स्केल की सहायता से, फिर दोनों रेखाएं समांतर आएंगी, ये ग्राफ बन जाएगा इसका।
तो आप ऐसे बना सकते हैं ना। ये प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। आपको पहले समीकरण बनानी है, समीकरण बना सकते हैं ना। समीकरण बनाने के बाद में उसका आपको ग्राफ में दर्शाने के लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी, और उस सारणी के लिए क्या करोगे आप, एक सिंगल चर है ना, उसको एक साइड छोड़ देना और बाकी के दूसरी साइड भेज देना। वहाँ से दूसरी साइड जो भी गए उनमें से चर का मान अपनी इस तरह से रखना, दूसरा मान आ जाएगा, और ऐसे रखना मान जिससे अपन को एक पूर्णांक प्राप्त हो। ठीक है, पूर्णांक प्राप्त होगा तो अपन ग्राफ अच्छे से बना सकते हैं। अगर अपन बटा वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या लेंगे, दशमलव वाली संख्या लेंगे, तो वहाँ से क्या होगा, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, सही नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए आप ऐसे मान सोचना जिससे सारणी में पूर्णांक प्राप्त हो, पूर्णांक आ जाएंगे, जिससे अपन का ग्राफ अच्छे से बन जाएगा सही से। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप करना। अपन 3.2 के लिए अगली क्लास में देखते हैं ना। ओके, और देखो क्लास को लाइक और कमेंट शेयर वगैरह करो यार, इसको पहुँचाओ आगे। ओके।